हाय फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। ईएमए मास्टर क्लास जो कि कंटिन्यू अभी हम चला रहे हैं, इसमें फेज 3 का ये 16वां एपिसोड है। यहाँ पर हम सीखेंगे कि ईएमए और प्राइस एक्शन को मिला करके किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है और प्रोफेशनल एंट्री का क्या सेटअप इसमें बनता है। इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब तक के वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं कि ईएमए के साथ में आरएसआई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ एक इंडिकेटर को देख करके ट्रेड नहीं लेते हैं। वे क्या करते हैं कि कैंडल स्टिक को भी देखते हैं, प्राइस स्ट्रक्चर को भी देखते हैं और ईएमए को भी देखते हैं। तीनों को साथ में मिला करके ट्रेडिंग करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम सीखेंगे कि ईएमए और प्राइस एक्शन को मिला करके किस प्रकार से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जाती है। इसी सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि ईएमए के साथ में आरएसआई का कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है। आरएसआई हमें मोमेंटम का कंफर्मेशन देता है, लेकिन आरएसआई जो है वो हमेशा सही हो ये जरूरी भी नहीं होता है। तो ईएमए भी सही होता है और आरएसआई भी अगर सही होता है तो दोनों को मिला करके एंट्री गलत भी हो सकती है। तो आज हम इसको एक कदम आगे बढ़ करके हम प्राइस एक्शन के साथ में इसको सीखेंगे कि प्राइस एक्शन किस तरह से गेम को चेंज कर देता है। ईएमए और प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी में आज जो हम सीखने वाले हैं उसकी कुछ खास बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि ईएमए के साथ में प्राइस एक्शन को क्यों ऐड किया जाता है। दूसरा हम यहाँ पे समझेंगे कि कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है, ब्रेकआउट पे कैसे एंट्री ली जाती है, रीटेस्ट क्या होता है और रीटेस्ट पे कैसे एंट्री बनानी है, ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल देखेंगे चार्ट पे कि किस प्रकार से ये चीजें बनती हैं। तो आज के वीडियो में हम ये पूरी 6 चीजें कवर करने वाले हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ईएमए के साथ में प्राइस एक्शन को हम क्यों ऐड कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। ईएमए के साथ में प्राइस एक्शन को ऐड करने का कारण क्या है। तो कारण सिंपल सा है कि ईएमए जो है ये तो हमको ट्रेंड बताता है कि ट्रेंड किस दिशा का चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड तो हमको कौन बताता है, ईएमए बता देगा। लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो हमको एंट्री की टाइमिंग बताता है। प्राइस एक्शन में बताता है कि एंट्री कहाँ पे लेनी है। जैसे कि ईएमए से हमने ट्रेंड पता कर लिया, लेकिन यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेनी है। अब ट्रेंड तो चल रहा है ऊपर की तरफ, ये चार्ट पे भी दिखा रहा है कि ट्रेंड तो ऊपर की तरफ में चल रहा है। अब इसमें हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है। क्या हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं। कहाँ पे हमको एंट्री लेनी होती है, ये चीज हमको क्या बताता है, प्राइस एक्शन बताता है। मतलब ईएमए से हमको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी और प्राइस एक्शन से हमको परफेक्ट टाइमिंग पता चल जाएगी। इसलिए ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। यहाँ पे पहचानते हैं कि कहाँ पे उनको एंट्री लेनी है ताकि हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल सके। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि सही एंट्री का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। तो सही एंट्री का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो है कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। ईएमए जब भी वापस आकर के टच करता है, प्राइस जब भी वापस आकर के ईएमए को टच करता है तो हर कैंडल पे एंट्री नहीं लेना होता है। हमें एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना बहुत आवश्यक होता है। ये कंफर्मेशन कैंडल का वेट कैसे होता है कि जहाँ पे बुलिश ट्रेंड अगर चल रहा है तो वहां पे हमको कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखने पड़ेंगे, जैसे बुलिश एनगल्फिंग हो गया, हैमर हो गया या स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल हो गया। इसी तरह से अगर डाउन ट्रेंड की हम बात करते हैं तो डाउन ट्रेंड में हमको कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न देखना होता है जो कि हमको कंफर्मेशन देता है। यहाँ पे बुलिश कैंडल में देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला है कि बुलिश एनगल्फिंग। यहाँ पे इस तरह से अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, जब ईएमए आकर के प्राइस आकर के वापस ईएमए को टच करता है और वहां पे बुलिश एनगल्फिंग बनती है तो ये कंफर्मेशन का पैटर्न होता है। वहीं पे अगर प्राइस आकर के ईएमए को टच किया और वहां पे अगर हैमर बनता है तो भी हमको कंफर्मेशन मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ये इसको मोरोबोजू भी कहते हैं, तो अगर यहाँ पे मोरोबोजू बनती है या बुलिश कैंडल बनती है तो भी यहाँ पे बाय का कंफर्मेशन मिलता है। बेयरिश में क्या कंफर्मेशन मिल सकता है कि एक बेरिश एंगल्फिंग बन सकती है, इस तरह की बेरिश एंगल्फिंग कैंडल होती है। शूटिंग स्टार बन सकता है, इस तरह का उल्टा हैमर बनता है, इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल इस तरह की बन सकती है जिसको मोरोबोजू बेरिश भी कहते हैं। तो इस प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न जो बनती है, ये अगर बने कभी भी कि प्राइस ऊपर से नीचे आए और ईएमए को टच करता है बुलिश केस में, तो यहाँ पे ऊपर की ये 3 कैंडल देखनी होती है और नीचे से अगर जाकर के ईएमए को टच कर रहा है फिर वहां पे बेरिश केस में देखना होता है। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम लिंक दे देंगे, हमारे चैनल पे वीडियो कैंडलस्टिक का अवेलेबल है। आप जाकर के एक बार कैंडलस्टिक पैटर्न का कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा,
जिससे आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि कौन-कौन सी कैंडलस्टिक जो है बुलिश के पैटर्न में बनती है और कौन-कौन सी कैंडलस्टिक है जो कि बेयरिश पैटर्न में बनती है। यहाँ पे कुछ ही कैंडल दिखाई हुई है, बाकी और भी बहुत सारी कैंडल्स होती हैं जो कि बुलिश और बेयरिश का कंफर्मेशन देती हैं। तो एक बार कैंडलस्टिक वाले वीडियो को अगर आप देख लेते हैं, तो यहाँ पे समझने में आपको आसानी हो जाएगी। ईएमए और प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको अब समझ लेते हैं। ईएमए प्लस ब्रेकआउट की एंट्री कैसे बनती है? यहाँ पे हमको रूल्स जो है उसमें 4 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ट्रेंड जो है अप होना चाहिए। ये हम यहाँ पे बाय वाले केस के लिए बात कर रहे हैं। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमको देखना है कि ट्रेंड अप होना चाहिए। प्राइस एबो ईएमए होना चाहिए। जो सबसे शॉर्ट टर्म का ईएमए आपके पास में लगा हुआ है, प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो ब्रेक होना चाहिए ऊपर की तरफ में, और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल बननी चाहिए। जो कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बननी चाहिए। तो ये रूल्स होते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये समझ लीजिए कि जब प्राइस ईएमए के ऊपर हो और किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेक करता है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट एंट्री हमको मिलती है। लेकिन फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हमेशा क्या होता है, क्लोजिंग कंफर्मेशन जरूर देखें। और इसके पहले भी जो हमने बताया हुआ है कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम किस प्रकार से बन रहा है, उसको भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, तब जाकर के एक स्ट्रॉन्ग आपको कंफर्मेशन मिलेगा। अब जबकि हम ईएमए के साथ में ऐड करके देख रहे हैं प्राइस एक्शन को, तो उसके साथ में एक स्ट्रेटजी और आती है, ये होती है रीटेस्ट स्ट्रेटजी। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस आकर के उस लेवल को रिटेस्ट करता है, और अगर रिटेस्ट के पास में हम एंट्री लेते हैं तो वो सबसे सेफ एंट्री हमारी मानी जाती है। इसके रूल्स क्या-क्या हैं जान लीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए, प्राइस वापस ब्रेकआउट लेवल तक आना चाहिए, ईएमए के पास से सपोर्ट मिलना चाहिए, और सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बननी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस फॉलो होती हैं, फुलफिल होती हैं, तो वहां पे हमको क्या होता है कि रिटेस्ट में एंट्री बड़ी आसानी से मिल जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं कि ब्रेकआउट के तुरंत बाद एंट्री नहीं लेते हैं, वे रिटेस्ट का वेट करते हैं। अगर प्राइस वापस आकर के रिटेस्ट लेवल पर आता है और वहां से ईएमए पे सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ में निकलता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तब वो एंट्री ज्यादा सुरक्षित होती है। और ऐसा करने से फेक ब्रेकआउट जो होता है उससे हम बच सकते हैं। अगर हम रिटेस्ट पे हर बार एंट्री लेते हैं तो हम फेक ब्रेकआउट से बच सकते हैं। ईएमए और प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी को अगर आप समझ रहे हैं तो उसमें आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन समझना बहुत आवश्यक होता है। इससे क्या होगा कि जितना भी ट्रेंड रहेगा, पूरे ट्रेंड को हम राइड कर सकते हैं। ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होता है कि ट्रेंड में हर पुल बैक जो होता है वो रिवर्सल का सिग्नल नहीं होता है। अगर आप चार्ट पे देखते हैं कि हायर हाई और हायर लो बन रहा है और ईएमए के पास में ट्रेंड को सपोर्ट मिल रहा है, तो ये पुल बैक जो होता है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल होता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर क्या कहते हैं कि पुल बैक के पास में ही अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल उनको मिलता है तो वहां पे नई एंट्री बनाते हैं। अब रूल्स क्या-क्या हैं ये जान लीजिए। बुलिश केस के लिए क्या-क्या रूल्स हैं कि आपका प्राइस जो है अबोव ईएमए होना चाहिए। यहाँ पे 20 ईएमए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो भी आपका फास्ट ईएमए आपने लगा रखा है, फास्ट ईएमए में हो सकता है कि आपने 5 भी लगा रखा है, 9 भी लगा रखा है, हो सकता है 10 भी आपने लगा रखा है। जिस भी कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि 5 और 9 के साथ में यूज कर रहे हैं, 520 के साथ में यूज कर रहे हैं, 921 के साथ में यूज कर रहे हैं, तो जो भी आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उसमें जो फास्ट ईएमए है उसके ऊपर प्राइस को होना चाहिए। हायर हाई का पैटर्न बनना चाहिए और हायर लो का पैटर्न बनना चाहिए। पुल बैक अगर आता है तो पुल बैक के पास में बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी बुलिश केस में। और अगर हम बेयरिश केस में, सेल केस में देखते हैं कि उसमें क्या रूल्स होने चाहिए, तो प्राइस जो होता है वो बिलो ईएमए होना चाहिए। जो भी आपका शॉर्ट टर्म का ईएमए है, जो भी आपका फास्ट ईएमए है, उसके नीचे प्राइस होना चाहिए। लोअर हाई बनना चाहिए और लोअर लो बनना चाहिए। पुल बैक वापस आना चाहिए अपने ईएमए तक, और वहां पे एक बेयरिश कैंडल बननी चाहिए, तब जाकर के आप डाउन साइड के लिए जो है एंट्री आप बना सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेंड आपको देखना आवश्यक होता है, तब यहाँ पे आपको क्या होगा कि ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल मिलेगा। अभी तक जो भी हमने देखा है उसको एक बार हम रियल चार्ट पे देख लेते हैं, एनालिसिस करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो लगातार 20 ईएमए के ऊपर चल रहा है। ये प्राइस चल रहा है और ये 20 ईएमए के ऊपर लगातार बना हुआ है। उसके बाद में प्राइस में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद में प्राइस वापस आया, ईएमए के पास में यहाँ से सपोर्ट लिया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना करके, वापस यहाँ पे गया, यहाँ से एक बार में रेजिस्टेंस के पास में फिर से रुका थोड़ी देर के लिए, वापस ईएमए से सपोर्ट लेकर के और फिर ये प्राइस ऊपर की तरफ में निकल गया। उसी तरह से बेयरिश केस में अगर आप देखते हैं तो प्राइस यहाँ से नीचे आया, ब्रेकआउट तो मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद में लेकिन कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे नहीं बना ईएमए के पास में, और प्राइस जो है फिर से वापस नीचे की तरफ में चल दिया। तो हमेशा कभी भी कंफर्मेशन कैंडल का होना बहुत जरूरी होता है।
अगर आप ईएमए के साथ में प्राइस एक्शन को ऐड करके देखते हैं तो कंफर्मेशन कैंडल का बनना बहुत जरूरी होगा। बिना कंफर्मेशन कैंडल के अगर ट्रेड लेते हैं तो उसके गलत होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। आज के वीडियो में जो कुछ भी हमने सीखा है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, हमने ईएमए ट्रेंड क्या बताता है ये जाना है, प्राइस एक्शन एंट्री टाइमिंग बताता है ये हमने जाना है, हमने जाना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न का कंफर्मेशन क्यों जरूरी है, हमने ये समझा है कि ब्रेकआउट क्या होता है, रीटेस्ट क्या होता है, ताकि हम सेफ्टी से यहाँ पे हम सेटअप अपना बना सकें, और ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होता है, उसमें बेहतर एंट्री कैसे मिल सकती है, हमने ये जाना है। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से आपको देखना होगा। अगर एक बार में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। उसके बावजूद भी नहीं आता है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और चैनल पे जाकर के वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके कन्फर्मेशन ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सही ट्रेंड को अगर पहचानना सीख जाते हैं, सही टाइमिंग चुन लेते हैं और सही कंफर्मेशन पे अगर ट्रेड लेंगे, तो प्रॉफिट अपने आप आपको फॉलो करेगा, आपको प्रॉफिट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रॉफिट अपने आप। अब अगर आपने आज का वीडियो पूरे ध्यान से देखा है, तो एक बार होमवर्क की तरफ भी ध्यान दीजिएगा। अगर प्रैक्टिकल होमवर्क आप कंप्लीट करते हैं हर एक वीडियो देखने के बाद में, तो श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ कि आप सीख रहे हैं, और जो भी यहाँ पे ईएमए के बारे में जो भी मास्टर क्लास चल रही है, सब कुछ आप यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे। क्या है होमवर्क, यहाँ पे 5 स्टेप में दिया गया है। सबसे पहले आपको किसी भी 5 स्टॉक के चार्ट खोल के देखने हैं, उसमें केवल 20 का ईएमए आपको लगाना है। कम से कम 3 ब्रेकआउट आपको सेटअप ऐसे ढूँढने हैं जहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा हो। उसमें रिटेस्ट वाले सेटअप को भी आपको अलग से मार्क करना है। कन्फर्मेशन कैंडल में आपको देखनी है कि कन्फर्मेशन कैंडल बुलिश एनगल्फिंग, हैमर या कोई भी कन्फर्मेशन कैंडल बन रही है या नहीं बन रही है। उन सब चीज़ों को स्क्रीनशॉट लेकर के आपको लिखना है, नोट करना है अपनी डायरी में। ईएमए ट्रेंड कैसा था, ब्रेकआउट कहाँ पे मिला, रिटेस्ट हुआ या नहीं हुआ, और कौन सी कैंडल ने आपको कंफर्मेशन पे एंट्री दी। इन सब चीज़ों को करने के लिए इस प्रकार से एक एक्सेल का फॉर्मेट आप बना सकते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिकल होमवर्क को करने के बाद में जैसा भी आपका अनुभव रहता है, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपका अनुभव रहा ये सब चीज़ें देखने के बाद में चार्ट। अब तक आपने सीख लिया है कि ईएमए और प्राइस एक्शन को साथ में मिला करके कैसे प्रोफेशनल लोग एंट्री बनाते हैं, या कैसे प्रोफेशनल एंट्री ली जाती है। लेकिन अब अगला सवाल यहाँ पे क्या आता है हमारे पास में, कि अगर मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो सेम स्टॉक अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग सिग्नल हमको बताता है। तो हम कौन सा सिग्नल माने, किसकी बात माने, यही सीखने के लिए, यही समझने के लिए ईएमए की अगली क्लास में, अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि मल्टी टाइम फ्रेम ईएमए स्ट्रेटेजी क्या होती है। जहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं, वो अलग-अलग चार्ट पे देखते हैं, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे और डेली पे। तो अलग-अलग चार्ट पे मिला करके और फिर उसके बाद में एक हाइली प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम समझेंगे 5 मिनट के चार्ट पे अगर कुछ सिग्नल मिल रहा है, 15 मिनट पे कोई सिग्नल मिल रहा है, 1 आवर पे कोई और सिग्नल मिल रहा है और डेली पे कोई और सिग्नल मिल रहा है। तो इन चारों को मिला करके हमको कौन से सिग्नल को मानना है, किस सिग्नल को फॉलो करना है। यही हम अपने ईएमए के अगले एपिसोड में जानेंगे, मल्टीपल टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी, इसको हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय ट्रेडिंग।